दुकानदार बड़े शौक से दोनों लड़कियों को देख रहा था जो अभी अभी अपनी किसी बुजुर्ग खातून के साथ दुकान में दाखिल हुई। बुजुर्ग खातून की उम्र का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल था क्योंकि वो मुकम्मल नकाब में थीं, जबकि लड़कियां 20-21 के लगभग होंगी। लड़कियां क्या, टखनों तक उठा हुआ चुस्त पजामा, खुले रेशम जैसे लहराते हुए सिल्की बाल। इनके दुकान में दाखिल होते ही पूरी दुकान भीनी भीनी खुशबू से महक उठी। दुकान में मौजूद सभी वर्कर बेइख्तियार उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हर किसी की यही मर्जी कि वही उनको डील करे। कैश काउंटर पर बैठे हुए साहिब ने मुलाजिम को फौरी तौर पर उन्हें कुर्सियां पेश करने को कहा और साथ ठंडा लाने का भी कह दिया। दुकान में लगी तमाम रोशनियों को रोशन कर दिया गया। कपड़े के थान खोल दिए गए, मुख्तलिफ नफीस काम दिखाए जाने लगे। दोनों लड़कियां दिलचस्पी से काम देखने लगीं। बुजुर्ग खातून, जो कि यकीनन उनकी माँ ही थीं, दुकानदार को यही कहती रहीं, भाई ऐसा काम दिखाओ जिसे देखकर बेटियां खुश हो जाएं। बराबर सीट पर बैठी हुई एक और खातून ने उन्हें मुखातिब करते हुए पूछा, बहन माशा अल्लाह, ये आपकी बेटियां हैं? नकाबपोश खातून ने उतर कर कहा, जी हाँ मेरी बेटियां हैं, मगर आप खुद तो नकाब में हैं। खातून ने सवालिया अंदाज में पूछा, ये भी बड़ी होकर नकाब ले लेंगी? नकाबपोश खातून ने कहा, लेकिन बड़े होकर क्यों, अभी क्यों नहीं? खातून ने पूछा, अभी उनके दिन हैं, बच्चियां हैं, बड़ी होंगी तो खुद ही कर लेंगी। नकाबपोश खातून ने कहा, लेकिन उनको नकाब की अभी भी तो ज़रूरत है, जबकि उनका हुस्न पूरे उरूज पर है जो हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। अगर आप गौर करें तो इस वक्त दुकान में मौजूद तमाम मर्दों की निगाहें इन्हीं पर मरकूज हैं और सब उन्हें बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, जबकि इसके बरक्स कोई एक मर्द भी आपसे मुखातिब तक नहीं, क्योंकि जब एक औरत की उम्र ढल जाती है, उसका हुस्न मांद पड़ जाता है, फिर सबको उसमें ममता नज़र आने लगती है और ममता पर कभी कुर्बत भरी निगाह नहीं पड़ती। ये नज़र सिर्फ हुस्नो जवानी पर ही पड़ती है। लिहाजा आपसे ज़्यादा पर्दे की ज़रूरत इन बच्चियों को है, क्योंकि नायाब चीज़ें ढकी छुपी हुई होती हैं और जो चीज़ें सरेआम दस्तयाब हों वो नायाब नहीं रहती। इन बच्चियों को ऐसी नज़रों से बचाना आपका फ़र्ज़ है और इसके लिए यही वक्त मुकर्रर है। इन बच्चियों के हुस्न से सब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि ये सबको दस्तयाब है और यही वो गुनाह कबीरा है जिसकी कोई माफ़ी नहीं।